और घर में पहुंचकर हम सब बिंदी बन जाते हैं। सही है कि नहीं? क्यों मेरी माता है? सही है कि नहीं? अगर सही है तो ताली बजाओ। घर के चौखट से बाहर निकले तो मनुष्य शेर बन जाता है, और घर के अंदर आप बताओ, जो आप बताओ वही करें। और इसलिए मैं बधाई तिलक साहब को देना चाहता हूं, और वैसे भी सिंधिया परिवार के अनेक महारानियों ने सदैव महिला सशक्तिकरण का झंडा उठाया। महारानी बैजाबाई भारत के इतिहास में सबसे सशक्त महिला थी। उस जमाने में बैंक चलाती थी पूरे देश का, इतिहास के पन्ने में सिमट गई हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना विराट था। अपने पति के साथ, दौलतराव महाराज के साथ जंग की लड़ाई में साथ में घुड़सवार होके जाती, चाहे बैजाबाई महारानी हो, चाहे मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया हो, जिन्होंने कहा था कि जो हाथ शिशु के पालने को झुला सकता है, वो हाथ विश्व के ऊपर भी राज कर सकता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे जीवन भर उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। स्वयं का उदाहरण देकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के गांव-गांव में प्रवास करती थी। ग्वालियर में महल की जमीन देकर सिंधिया कन्या विद्यालय शुरुआत की, सरस्वती शिशु मंदिर शुरुआत की, ताकि महिला नई शक्ति ग्वालियर स्टेट के लिए नहीं, लेकिन भारतवर्ष के लिए उत्पन्न हो पाए। तो आज ऐसी सभी महिला शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं, और कलेक्टर साहब को मैं साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। एकाल सेवा पोर्टल की शुरुआत की, जो जन सुनवाई की प्रथा मैंने शुरुआत की। एक साल में एक बार हर एक विधानसभा स्तर पर 4 घंटे की जन सुनवाई की आयोजन, जिसमें पूरा प्रशासन, सारे जनप्रतिनिधि जनता के समक्ष नतमस्तक होंगे उनकी सेवा के लिए। और मुझे बात की बड़ी खुशी है कि पिछले इस वर्ष जब फरवरी से मार्च तक जो जन सुनवाई की प्रथा हमने शुरुआत की, 8 विधानसभा में, हर एक विधानसभा में 10 से 15 हजार आवेदन आए। मैंने उन्हें स्वयं मॉनिटर किया है, और हर विधानसभा में कम से कम 3.5 से 4 हजार आवेदनों का सफल समाधान होके लोगों का कल्याण और लोगों का समाधान अपने संकटों का हो पाया। यही हमारा दायित्व है नेता होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते। हमारा दायित्व कुर्सी पे बैठने का नहीं है, हमारा दायित्व है जमीन पर बैठकर हमारी देवतुल्य जनता के समक्ष नतमस्तक होकर सेवा करने का दायित्व है मेरे भाइयों में। और इसलिए मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा शुरुआत की गई अभियान को उन्होंने अंतरिक्ष पे ले गए, और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर पोर्टल बन गया है एकाल सेवा का। और मैं बात कर रहा था कलेक्टर से, इसमें व्यक्तिगत विषय चलेंगे या सामूहिक? उन्होंने कहा दोनों चलेंगे। अगर व्यक्ति विशेष है तो नाम डालिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। उम्र मैं नहीं बताने वाला, अशोक नगर का रहने वाला। और जब मैं बटन दबाऊंगा
तो उन सारी योजना जिसका लाभ मुझे मिलना चाहिए वो पोर्टल पे मुझे मिल जाएगा। तो पोर्टल सूचना का केंद्र भी होगा और सेवा और समाधान का केंद्र भी होगा। और वैसे ही सामूहिक मुद्दों पर भी, जहां कहीं रोड चाहिए उसका आवेदन भी आप डाल सकते हैं। और सारे चीज की मॉनिटरिंग स्थानीय प्रशासन स्वयं करेगी। तो आज के दिवस पर एकाल सेवा पोर्टल, हृदय अभियान और रेवा शक्ति अभियान, तीनों के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। भारत में एक बीमारी नहीं है। कुपोषण आज भारत में एक सामाजिक व्यवस्था की कमी है। ये रोग नहीं है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जो कमी है उसका सुधार हमें निकालना पड़ेगा। और मुझे तो आश्चर्य है कि आपने इतना रिसर्च किया है और एक एक कुपोषित मेरे बच्चे की पहचान की है। शुरुआत 4000 से हुई, लेकिन 8500 तक हम लोग 8400 तक पहुंचे हैं। एक एक को आपने रेखांकित किया है। लेकिन इस अभियान में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये केवल महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। ये केवल भोजन की कमी के आधार पर नहीं होता। इसमें अनेक विभागों को आपको जोड़ना है। इसमें मनरेगा के विभाग को जोड़ना है, महिला बाल विकास को जोड़ना है, स्वास्थ्य विभाग को जोड़ना है, स्वच्छता विभाग को जोड़ना है। क्योंकि कुपोषण का जो जड़ है वो अनेक मुद्दों से निकलता है और उसमें जो एक सामान्य विषय है वो व्यक्तियों की और माताओं की अज्ञानता होती है। नवजात शिशु के साथ स्वच्छता का वातावरण कैसे तैनात करना, हाथ कितने बार धोना, समय समय पर नवजात शिशु को